हरे कृष्णा। ओम श्री विष्णवे नमः। आज 30 दिसंबर 2025 का दिन है। आज आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही मेरी प्रार्थना है। आइए प्रभु नारायण की सभी कथाओं का रसवादन इस वीडियो में सुन लेते हैं। कथाएं बड़ी रोचक है और आपके लिए बहुत श्रेष्ठ और उत्तम रूप में जानकारी रहेगी। जैसा कि आप जानते होंगे, सबसे पहले दशमी तिथि आज 7:51 के आसपास तक रहेगी। उसके उपरांत एकादशी तिथि लग जाएगी। आज भरणी नक्षत्र है और कृतिका नक्षत्र भी रहेगा। आज सिद्ध योग और साध्य योग का निर्माण हो रहा है। आज का दिन सर्वश्रेष्ठ है क्योंकि आज मंगलवार भी है, जो कि हनुमान जी महाराज का दिन है। आज राहु काल का अशुभ समय, अर्थात किसी नए कार्य की शुरुआत राहु काल में न करें। राहु काल का शुभ समय 30 दिसंबर को शाम के समय 3:08 से 4:27 के आसपास रहने वाला है। आज 30 दिसंबर को सूर्य उदय का समय 7:11, सूर्यास्त का समय 5:47, चंद्र उदय का समय जो है रहेगा आज रात्रि को 1:39 के आसपास। जैसा कि आज अभिजीत मुहूर्त अर्थात हर कार्य की जीत का समय रहेगा 12:08 से 12:50 के आसपास, जो कि सर्वश्रेष्ठ रूप में जाना जाता है। आज कर लेते हैं बात शुभ चौघड़िया की। तो आज लाभ का चौघड़िया सुबह 11:09 से 12:29 के आसपास है। लाभ के चौघड़िया में कोई श्रेष्ठ कार्य किया जाए तो लाभ ही लाभ होता है। अमृत का चौघड़िया भी श्रेष्ठ है, जो कि आज 12:29 से 1:48 के आसपास हो रहा है। प्रिय श्रोता जनों, हम सभी इसी तरह से रोज सुबह आज के शुभ और अशुभ समय की बात इस वीडियो के माध्यम से इसी समय पर मैं आपको जानकारी देती हूँ, ताकि यह आपके पूरे दिन काम आए। तो आप सुनते हैं, आपका धन्यवाद और आभार। इसी तरह से आप चैनल से जुड़ें और लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सबसे पहले आज सुनी जाने वाली सभी कथाओं का रसवादन कर लेते हैं। आरंभ करते हैं पौष महत्म कहना। पौष महत्म और पौष महीने की एक सुंदर कथा, जो कि भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की है, आज के शुभ दिन में सुनी जाए तो लाभ देती है। आरंभ करते हैं। कथा अनुसार द्वापर युग की बात है। प्रभु की कृपा पाने के लिए एक मोर भगवान के द्वार पर जाकर डेरा डाले हुए था और भगवान के नाम की रट लगाए हुए था। जब भी भगवान भीतर आते जाते थे तो मोर जो है हमेशा गोविंद गोविंद, गोपाल गोपाल रटता रहता था। ऐसे ही करते करते साल बीत गए, परंतु भगवान का ध्यान उस पर नहीं गया। एक दिन वह काफी निराश हो गया और रोने लगा। वहीं उसी समय वहां एक मैना उड़ती हुई आई और उसकी नजर उस रोते हुए मोर पर पड़ी। वह उसके पास आई और मोर से रोने का कारण पूछा। मैना ने कहा, मैं बहुत हैरान हूँ कि भगवान कृष्ण के द्वार पर कोई रो रहा है। मोर ने कहा कि मैं पिछले 1 साल से इस छलिए के द्वार पर बैठा हूँ, परंतु इसकी कृपा मेरे पर नहीं जाती है। पर इन्होंने मुझे एक बार भी नहीं देखा। आज निराश होकर मेरी आंखें भर आई और आंसू निकल आए। तब मैना बोली, तुम चिंता मत करो, मैं श्री राधे के बरसाने जा रही हूँ। वह बड़ी दयालु हैं, तुम मेरे साथ बरसाने चलो, वह तुम पर अवश्य ही कृपा दृष्टि करेंगी। दोनों बरसाने की ओर उड़ चले। राधा रानी के द्वार पहुंचते ही मैना ने राधे राधे बोलना शुरू कर दिया, परंतु मोर वह तो राधा रानी के द्वार पर भी पहुंचकर अपने प्रिय को नहीं भूल पाया और वहां भी गोविंद हे गोपाल, मोर के मुख से गोविंद का नाम सुनते ही राधा रानी दौड़ी आई और मोर को अपने हृदय से लगा लिया और पूछा, हे मोर, तुम कहाँ से आए हो? यह मोर बोला, जय हो राधा रानी की, आज तक किसी ने मेरी आवाज नहीं सुनी थी। आप तो बड़ी कृपामयी हो, तुरंत मुझे देख भी लिया और सुन भी लिया। राधा रानी बोली, वह कैसे मोर? मोर ने कहा, मैंने एक बार आपके द्वार पर आकर गोविंद को आवाज लगाई और कृपा बरसाने दौड़ी चली आई हैं। और एक वे हैं जो श्री कृष्ण, जो गुस्से के मारे बोले कि वह उनके द्वार पर मैं कई वर्षों से कृष्ण कृष्ण बोल रहा हूँ, परंतु उन्होंने मुझे एक नजर देखा भी नहीं। तब राधा रानी ने कहा, अरे नहीं, मेरे कृष्ण ऐसे नहीं हैं। तुम अब जाओ और जाकर फिर से उनके द्वार पर आवाज लगाओ, परंतु इस बार राधे राधे बोलना। मोर ने राधा रानी की बात मानी और तुरंत ही वहां से गोकुल आ गया और आते ही राधे 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 जब ऐसा कहने लगा। जब भगवान श्री कृष्ण ने यह सुना कि द्वार पर कोई राधे राधे पुकार रहा है, तो तुरंत भागे हुए मोर के पास आए और उसे गले लगा लिया और पूछा, हे मोर, तुम कहाँ से आ रही हो? मोर ने कहा, रे छलिया, पिछले कई वर्ष से तुम्हारा नाम रट रहा हूँ, आना तो दूर कृपा दृष्टि के रूप में एक तरफ मुझे देखा भी नहीं और एक बूंद पानी पिलाई भी नहीं, और आज श्री राधे का नाम सुनते ही दौड़े चले आए। भगवान श्री
श्री कृष्ण बोले, अरे मोर, बातों में मत उलझाओ, पूरी बात बताओ। तब मोर ने कहा, पिछले समय से आपके द्वार पर खड़ा हूँ और आपके नाम का रट लगा रहा हूँ, किंतु आपने कोई ध्यान नहीं दिया। मैं तो बरसाने श्री जी के धाम गया था। और इस तरह मोर ने सारा वृतांत भगवान को सुना दिया। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, तुम मेरे द्वार पर आए थे, तुम्हें मैं जल की एक बूंद भी न पिला पाया, यह मैंने पाप कर दिया, और राधा नाम लेकर तूने मुझे पा लिया। यह तेरा सौभाग्य है, तेरे मुख से राधा नाम लिखना। तू बड़ा जो है बड़भागी है रे। इसलिए तो तुझे आज से वरदान देता हूँ, जब तक यह सृष्टि रहेगी तेरे पंख सदा मेरे शीश पर विराजमान रहेंगे, और जो भी भक्त राधा रानी का नाम लेगा वह सदैव मेरे शीश पर विराजमान रहेगा और मेरी कृपा का पात्र बनेगा। तो प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। कितनी सुंदर बात है ना। आनंद आया आज की कथा को सुनकर। प्रिय श्रोताजनों, आज एकादशी शुरू हो गई है, तो क्यों ना एकादशी माता की कथा सुन ली जाए, और साथ के साथ हम सभी श्रवण करेंगे आज सर्वश्रेष्ठ पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा। सबसे पहले युधिष्ठिर बोले, भगवान पुण्यमयी एकादशी तिथि कैसे उत्पन्न हुई? क्योंकि आज एकादशी तिथि शुरू है ना, इसलिए तो हम सभी पहले बात सुन लेते हैं। पद्म पुराण में लिखी हुई, जो कि सुंदर है। इस संसार में यह एकादशी इतनी पवित्र क्यों मानी गई, तथा देवताओं को यह कैसे जो है इतनी प्रिय हुई? तब भगवान बोले, कुंती नंदन, प्राचीन समय की बात है। सतयुग में मूर नामक दैत्य था। वह बड़ा ही अद्भुत, अत्यंत रौद्र तथा संपूर्ण देवताओं के लिए भयानक था। उस काल रूपी दुरात्मा महासुर ने इंद्र को भी जीत लिया था। संपूर्ण देवता उससे परास्त होकर स्वर्ग से निकाले जा चुके थे और संकित तथा भयभीत होकर पृथ्वी पर विचरण कर रहे थे। एक दिन सब देवता महादेव के पास आ गए। वहां इंद्र ने भगवान शिव के आगे सारा हाल सुना दिया। इंद्र बोले, महेश्वर, ये देवता स्वर्ग लोक से भ्रष्ट होकर पृथ्वी पर विचरण कर रहे हैं। मनुष्यों में रहकर इनकी शोभा नहीं है। देव कोई उपाय बताए जिससे कि देवता सहारा ले सके। महादेव ने कहा, देवराज, हाँ, आपको शरण देने वाले सबसे सुंदर रूप में सबसे श्रेष्ठ तत्पर गरुण ध्वज विराजमान है, जिनके पास वहां जाओ, वह ही तुम्हारी रक्षा करेंगे। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, महादेव की बात सुनकर परम बुद्धिमान देवराज इंद्र संपूर्ण देवताओं के साथ वहां गए। भगवान गदाधर क्षीर सागर में सो रहे थे। उनका दर्शन करने से इंद्र जो है तृप्त हो गए और हाथ जोड़कर स्तुति आरंभ कर दी। इंद्र बोले, देवेश्वर, आपको नमस्कार है। देवता और दानव दोनों ही आपकी वंदना करते हैं। हे पुंडरीकाक्ष, आप दैत्यों के शत्रु हैं। मधुसूदन, हम लोगों की रक्षा कीजिए। जगन्नाथ, संपूर्ण देवता मूर भक्तवत्सल नामक राक्षस से हमें बचाइए। आप भक्तवत्सल हैं, आप देवेश्वर हैं, हमें बचाइए। हे जनार्दन, हमारी रक्षा कीजिए। दानवों का विनाश करने वाले कमल नयन, हमारी रक्षा कीजिए। प्रभु, हम लोग आपके समीप आ गए हैं। आपकी शरण में पड़े हैं। भगवान, शरण में आए हुए देवताओं की सहायता कीजिए। देव, आप ही पति, आप ही मति, आप ही कर्ता और आप ही कारण हैं। आप ही सब लोगों की माता और आप ही इस जगत के पिता हैं। हे भगवान देवेश्वर, शरणागत वत्सल देवता भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं। प्रभु, अत्यंत उग्र स्वभाव वाले महाबली मूर नामक दैत्य ने संपूर्ण देवताओं को जीतकर जिन्हें स्वर्ग से निकाल दिया है। इंद्र की बात सुनकर भगवान विष्णु बोले, देवराज, वह दानव कैसा है, उसका रूप और बल कैसा है, तथा उसके दुष्ट का रहने का स्थान कहाँ है, कृपया बताओ। तब इंद्र बोले, देवेश्वर, पूर्व काल में ब्रह्मा जी के वंश में तालजग्न नामक एक असुर उत्पन्न हुआ, जो अत्यंत भयानक था। उसका पुत्र मूर दानव के नाम से विख्यात हुआ। वह भी अत्यंत उत्कृष्ट, पराक्रमी और देवताओं के लिए भयानक है। चंद्रावती नाम से नगरी उसकी प्रसिद्ध है। उसी के नगर में वह स्थान बनाकर रहता है। उस दैत्य ने समस्त देवताओं को परास्त करके स्वर्गलोक से बाहर निकाल दिया है। उसका एक दूसरा ही उसने एक इंद्र बनाकर स्वर्ग में विराजित कर लिया है। अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, वायु और वरुण भी उससे दूर ही अलग रूप बना दिए हैं। जनार्दन, मैं सच्ची बात बता रहा हूँ, उसने सब कोई दूसरे ही कर लिए हैं। देवताओं को तो उसने प्रत्येक स्थान से अब वंचित ही कर दिया है। इंद्र का कथन सुनकर भगवान जनार्दन को बड़ा क्रोध आया। वह देवताओं के साथ लेकर चंद्रावरपुरी में गए और देवताओं ने देखा दैत्यराज बारंबार गर्जना कर रहा है। उसे परास्त होकर संपूर्ण देवता दशों दिशाओं में भाग खड़े हो गए। अब वह दानव भगवान विष्णु को देखकर बोला, खड़ा रहे, खड़ा रहे। उसकी ललकार सुनकर भगवान के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। वह बोले, अरे दुराचारी दानव, मेरी इन भुजाओं को देख। यह कहकर भगवान विष्णु ने अपने दिव्य बाणों
के से आए हुए उस दुष्ट दानव को मारना शुरू कर दिया। दानव भी भय से कहार उठा। पांडुनंदन इसके पश्चात श्री विष्णु ने दैत्य सेना पर चक्र का प्रहार किया, जिससे वह छिन्न भिन्न होकर सैकड़ों उसके योद्धाओं की मौत हो गई। इसके बाद भगवान मधुसूदन बद्रिकाश्रम में चले गए। वहां सिंहावती नाम की गुफा थी जो कि 12 योजन लंबी थी। पांडुनंदन उस गुफा में एक दरवाजा था। भगवान विष्णु उसी में सो रहे थे। दानव मुर भगवान को मारने के लिए आया। वह उनके पीछे पीछे लगा हुआ था। वह वहां पहुंचकर उनसे कहने लगा कि आज मैं इन्हें मार डालूंगा। और उसने उस गुफा में प्रवेश किया। वहां भगवान को सोते हुए उसे बड़ा हर्ष हुआ। उसने सोचा, यह दानव को भयंकर दुख देने वाला देवता है, अतः इसे मैं मार डालूंगा। युधिष्ठिर दानव के इस प्रकार विचार करते ही भगवान विष्णु के शरीर से एक कन्या प्रकट हुई, जो बड़ी रूपवती, सौभाग्यवती तथा दिव्य अस्त्र शस्त्र से युक्त थी। वह भगवान के तेज के अंश से उत्पन्न हुई थी। उसका बल और पराक्रम महान था। युधिष्ठिर दानवराज मुर ने उस कन्या को देखा। कन्या ने युद्ध का विचार कर दानव के साथ युद्ध के लिए याचना की। युद्ध छिड़ गया। कन्या सब प्रकार की युद्ध में निपुण थी। वह मुर नामक महान असुर उसके हुंकार मात्र से राख का ढेर हो गया। दानव के मारे जाने पर भगवान जाग उठे। उन्होंने दानव को धरती पर पड़ा देख पूछा, मेरा यह शत्रु अत्यंत उग्र और भयानक था, इसलिए इसका वध आज किसने कर दिया? कन्या बोली, स्वामिन, आपके ही प्रसाद से मैंने इस महादैत्य का वध कर दिया है। श्री भगवान ने कहा, कल्याणी, तुम्हारे इस कर्म से तीनों लोकों के मुनि और देवता आनंदित हुए, अतः तुम्हारे मन में जैसी रुचि हो उसके अनुसार कोई वर मांग लो। देव दुर्लभ होने पर भी वह वरदान मैं दूंगा, इसमें तनिक संदेह नहीं है। वह कन्या साक्षात एकादशी थी। उसने कहा, प्रभु, यदि आप प्रसन्न हैं तो मैं आपकी कृपा से सब तीर्थों में प्रधान, समस्त विघ्नों का नाश करने वाली तथा सब प्रकार की सिद्धि देने वाले हो जाऊं। जनार्दन, जो लोग आप में भक्ति रखते हैं, मेरे दिन को उपवास करें, उन्हें सब प्रकार की सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। हे माधव, जो लोग उपवास, नक्त और एक मुक्त होकर मेरे व्रत का पालन करें, उन्हें आप धन, धर्म और मोक्ष प्रदान करना। श्री विष्णु भगवान बोले, कल्याणी, तुम जो कहती हो वह सब होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, ऐसा वर पाकर महाव्रता एकादशी प्रसन्न हुई। दोनों पक्षों की एकादशी समान रूप से कल्याण वाली है। इसमें शुक्ल और कृष्ण का भेद नहीं देना चाहिए। यदि उदय काल में थोड़ी सी एकादशी, मध्य में पूरी द्वादशी और अंत में किंचित त्रयोदशी हो तो वह त्रिस्पर्शा एकादशी कहलाती है। यह भगवान को बहुत ही प्रिय है। यदि एक त्रिस्पर्शा एकादशी का उपवास कर लिया तो 1 सहस्त्र एकादशी व्रतों का फल स्वतः प्राप्त हो जाता है, तथा इसी प्रकार द्वादशी में पारण करने से सहस्त्र गुना यह माना गया है। अष्टमी, एकादशी, षष्ठी, तृतीया और चतुर्दशी, यह तीनों पूर्व तिथि से विद्ध हो तो उनमें व्रत नहीं करना चाहिए। परिवर्तिनी तिथि से युक्त होने पर ही इसका उपवास का विधान है। पहले दिन दिन में और रात में भी एकादशी हो तथा दूसरे दिन केवल प्रातःकाल एक तंड एकादशी हो तो पहली तिथि का त्याग कर दूसरी द्वादशी युक्त एकादशी का उपवास करना चाहिए। जैसा कि प्रिय श्रोताओ, आप उत्तरदा एकादशी को लेकर बड़ी दुविधा हो रही है, तो हमने यह पद्म पुराण में वर्णित सर्वश्रेष्ठ बात जान ली है, जिसमें हमने प्राप्त कर लिया है कि एक सुंदर बात कि कैसे हमें प्रथम दिन की एकादशी ना लेकर दूसरे दिन की एकादशी को धारण करना चाहिए। तो आप सभी के लिए यह आनंद का विषय रहा होगा। जो मनुष्य एकादशी का उपवास रखते हैं, बैकुंठ धाम में तथा साक्षात भगवान गरुड़ध्वज विराजमान रहते हैं, उनके पास जाता है। जो मनुष्य हर समय एकादशी महत्म का पाठ करता है, उसे सहस्त्र गोदान का पुण्य प्रताप मिलता है। जो या दिन या रात में भक्ति पूर्वक इस महत्म का श्रवण करते हैं, वह निसंदेह ब्रह्म हत्या आदि पापों से मुक्त हो जाते हैं। एकादशी के समान पाप नाशक व्रत कोई दूसरा नहीं है। प्रिय श्रोता जनों, इस तरह से यह पद्म पुराण में वर्णित एकादशी माता के उत्पन्न की आज एकादशी तिथि पर मैंने आपको बात बताई। आपको उस प्रश्न का भी उत्तर मिल गया होगा कि एकादशी व्रत हमेशा द्वादशी युक्त करना चाहिए। प्रिय श्रोता जनों, इसी मौके पर सुबह आज 7 बजे से एकादशी शुरू है, तो क्यों ना पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा सुन ली जाए। उसके बाद हम सभी पद्म पुराण में वर्णित पौष महत्म पढ़ेंगे, आपको आनंद आएगा। आरंभ करते हैं पुत्रदा एकादशी व्रत। जो एकादशी महत्म है, कथा है, उसे श्रवण करना। कथा अनुसार, महत्म अनुसार युधिष्ठिर ने कहा, स्वामी
के महत्व की संपूर्ण बात विधि, किस प्रकार किस देवता का पूजन करना चाहिए, इसके बारे में विस्तार से बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, पौष माह के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है उसे बतलाता हूँ, सुनो। महाराज, संसार के हित की इच्छा से मैं इस व्रत का वर्णन कहता हूँ। राजन, पूर्वोक्त विधि से अर्थात विधि विधान से जो एकादशी है उसका यत्न पूर्वक व्रत करना चाहिए। इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। यह सब पापों का हरण करने वाली उत्तम एकादशी है। समस्त कामनाओं तथा सिद्धियों के दाता भगवान नारायण इस तिथि के अधिवक्ता देवता हैं। चराचर प्राणियों सहित समस्त त्रिलोकी में इससे बढ़कर दूसरी कोई तिथि नहीं है। पूर्व काल की बात है, भद्रावतीपुरी में राजा सुकेतुमान राज्य करते थे। उनकी रानी का नाम चंपा था। राजा को बहुत समय तक कोई पुत्र नहीं हुआ, अर्थात उनका वंशधर उन्हें नहीं मिला। इसलिए दोनों पति पत्नी सदा इसी चिंता और शोक में डूबे रहते थे। राजा के पितृ भी उनके दिए हुए जल को शोक से ग्रस्त होकर अर्थात शोक विलीन होकर गरम गरम ही पीते थे। राजा के बाद उनको ऐसा कोई नहीं दिखाई देगा जो उनका तर्पण कर सके, यह सोचकर पितृदेवता भी दुखी हुआ करते थे। एक दिन राजा घोड़े पर सवार होकर गहन वन में चले गए। पुरोहित आदि किसी को भी यह बात पता नहीं थी। मृग और पक्षियों से सेवित उस सघन जंगल में राजा भ्रमण करने लगे। मार्ग में कहीं सियार की बोली सुनाई पड़ती तो कहीं उल्लुओं की। जहां तहां रीछ और मृग दृष्टिगोचर हो रहे थे। इस प्रकार घूम घूम कर राजा अपने वन की शोभा देख रहे थे। इतने में दोपहर हो गई। राजा को भूख और प्यास सताने लगी। वह जंगल में गए और इधर उधर दौड़ने लगे कि कहीं से जल मिल जाए, परंतु किसी पुण्य जो है कर्म के बाद उनको एक सरोवर दिखाई दिया, जिसे उसने समीप में ही प्राप्त किया। और उस सरोवर के पास मुनियों का बहुत सुंदर आश्रम था। सौभाग्यशाली नरेश ने उस आश्रम की ओर देखा। उस समय शुभ की सूचना देने वाले सगुन होने लगे। राजा का दाहिना नेत्र और दाहिना हाथ फड़कने लगा, जो कि उत्तम फल की सूचना दे रहा था। सरोवर के तट पर बहुत सुंदर स्वरूप में ऋषि मुनिजन वेद पाठ कर रहे थे। उन्हें देखकर राजा को बड़ा हर्ष हुआ। वे घोड़े से उतरकर मुनियों के सामने खड़े हो गए और पृथक पृथक उनकी वंदना करने लगे। वह मुनि उत्तम व्रत का वर्णन करने वाले तथा राजा से हाथ जोड़कर राजा ने बारंबार हाथ जोड़कर सभी मुनियों को प्रणाम किया। तब मुनि बोले, राजन, हम तुम पर बहुत प्रसन्न हैं। राजा बोले, यदि आप लोग प्रसन्न हैं तो आपके नाम क्या है तथा आप लोग यहाँ किस लिए एकत्रित हुए हैं, सच सच बताइए। मुनि बोले, राजन, हम लोग विश्व देव हैं, यहाँ स्नान के लिए आए हैं। माघ महीना आ ही गया है। आज से 5वें दिन माघ का स्नान आरंभ हो जाएगा। आज ही पुत्रदा एकादशी है, जो व्रत करने वालों को पुत्र का वरदान देती है। राजा ने कहा, हे देवेश्वर, यदि आप लोग प्रसन्न हैं तो मुझे पुत्र प्राप्ति का वरदान दीजिए। मुनि बोले, राजन, आज के ही दिन पुत्रदा नामक एकादशी है। इस व्रत का बहुत वर्णन है। तुम आज के ही दिन इस उत्तम एकादशी का व्रत करो। महाराज, भगवान केशव के प्रसाद से तुम्हें अवश्य ही प्रभु जी पुत्र प्राप्ति का वरदान देंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, इस प्रकार उन मुनियों के कहने से राजा ने उत्तम व्रत का पालन किया। महर्षियों के उत्तम उपदेश के अनुसार विधि पूर्वक पुत्रदा एकादशी का अनुष्ठान भी किया। फिर द्वादशी के दिन पारण करके मनुष्यों के चरणों में बारंबार मस्तक जो है झुकाकर मुनियों से क्षमा याचना की और संपूर्ण रूप से मुनियों को प्रणाम कर सुंदर रूप में वहां विराजमान सभी मुनि और मनुष्यों से आशीर्वाद लिया। इसके बाद रानी ने गर्भ धारण किया। प्रसव काल आने पर उन्हें एक सुंदर तेजस्वी पुत्र हुआ, जिससे अपने पिता से गुणों को सुंदर रूप में प्राप्त किया। वह प्रजाओं का पालक हुआ। इसलिए राजन, पुत्रदा एकादशी का उत्तम व्रत अवश्य करना चाहिए। मैंने लोगों के हित के लिए तुम्हारे सामने इसका वर्णन किया। जो मनुष्य एकाग्र चित्त होकर पुत्रदा एकादशी व्रत करते हैं, वह इस लोक में पुत्र पाकर मृत्यु के पश्चात स्वर्ग गामी होते हैं। जो इस महात्म्य को पढ़ने और सुनता है और सुनता सुनाता है, उसे अष्टहोम यज्ञ का फल मिलता है। प्रिय श्रोताजनों, इस तरह से यह मैंने पद्म पुराण में वर्णित आपको संपूर्ण बात बताई। आपने सुनी, आपका आभार और धन्यवाद। हम सभी नियमित रूप से पद्म पुराण में वर्णित श्रेष्ठ कथाओं का भी रसवादन कर रहे हैं।
उसी कड़ी में आइए आज हम सभी श्रवण करते हैं श्रेष्ठ जो कथा है। जैसे कि हम सभी इन दिनों श्रवण कर रहे थे सर्वश्रेष्ठ स्वरूप में श्रीमद् भगवद गीता के सप्ताह पारण की विधि और सप्ताह में जो भागवत लगता है उसके महत्व का उपसंहार, तो यही हम सभी श्रवण कर रहे थे। तो इसी कड़ी में आज श्री नारायण की आगे की बात हम सुनते हैं। इससे पहले आपने नहीं सुना है तो जरूर से रोज मैं सुना रही हूँ, आप उन्हें सुनिएगा, उन कथा कहानियों को, आनंद और ज्ञान में वृद्धि होगी। देखिए इससे आगे आज श्री सनकादिक कहते हैं, नारद जी इस प्रकार तुम्हें यह सप्ताह श्रवण की सारी विधि मैंने सुना दी, अब क्या सुनना चाहते हैं? श्री भागवत ही भोग और मोक्ष दोनों हाथ लगते हैं। श्रीमद् भगवत नामक एक कल्प वृक्ष है जो अंकुरित होने पर बहुत उज्जवल फल देता है और साथ ही परमात्मा इस वृक्ष का उद्गम हुआ है। यह 12 स्कंद अर्थात मोटी डालियों से सुशोभित है। भक्ति ही इसका थाल है और साथ ही 332 इसके अध्याय ही बहुत सुंदर शाखा हैं और 18,000 श्लोक ही इसके पत्ते हैं। यह संपूर्ण अभिष्ट फलों को देने वाला है। इस प्रकार यह भागवत रूपी दिव्य वृक्ष अत्यंत सुलभ होने पर भी अपनी अनुपम महत्वता के लिए सर्वोपरि विराजमान है। सूत जी कहते हैं, ऐसा कहकर शौनक आदि महात्माओं ने परम पवित्र श्रीमद् भगवत की कथा वाचनी आरंभ की, जो समस्त पापों को हरने वाली, भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। उस समय समस्त प्राणी अपने मन को काबू कर 7 दिनों तक यह कथा सुनते रहे। इसके पश्चात सबने विधि पूर्वक भगवान पुरुषोत्तम की स्तुति की। कथा के अंत में ज्ञान, वैराग्य और भक्ति की संपूर्ण रूप से पुष्टि हुई। हमें उत्तम तरुण अवस्था प्राप्त हुई जो समस्त प्राणियों के मन को हरण कर लेने वाली थी। नारद जी भी अपना मनोरथ सिद्ध हो जाने से कृतार्थ हो गए। उनके सारे शरीर में रोमांच हो गया और वह परम आनंद में जो है निमग्न हो गए। इस प्रकार कथा सुनकर भगवान के प्रिय भक्त नारद जी हाथ जोड़कर प्रेम पूर्वक गदगद वाणी में सनकादि महात्माओं से बोले, तपोधन आज मैं धन्य हो गया। आप दयालु महात्माओं ने मुझ पर बड़ा अनुग्रह किया है। सप्ताह यज्ञ में श्रीमद् भगवत का श्रवण करने से आज मुझे भगवान श्रीहरि समीप ही मिल गए। मैं तो सब धर्मों की अपेक्षा श्रीमद् भगवत श्रवण को ही श्रेष्ठ मानता हूँ, क्योंकि उसे सुनने से वैकुंठवासी भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति करते हैं। सूत जी कहते हैं, वैष्णवों में श्रेष्ठ नारद जी जब इस प्रकार कह रहे थे तब उसी समय 16 वर्ष की अवस्था वाले व्यास जी योगेश्वर श्री सुखदेव मुनि वहां घूमते हुए आ पहुंचे। वह ऐसे जान पड़ रहे थे मानो ज्ञान रूपी महासागर से निकले हुए चंद्रमा हो। वह ठीक कथा समाप्त होने पर वहां पहुंचे। आत्मलाभ से परिपूर्ण सुखदेव जी उस समय बड़े प्रेम से धीरे धीरे श्रीमद् भागवत का पाठ कर रहे थे। उस समय उसी समय वहां पर एक तेजस्वी मुनि को आते सारे सभासद तुरंत ही उठकर खड़े हो गए और उन्हें बैठने के लिए एक ऊंचा आसन दिया। फिर महर्षि नारद जी ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उनका पूजन किया। जब वह सुखपूर्वक आसन पर विराजमान हो गए तो मेरी उत्तम वाणी सुनो, ऐसा कहते हुए भगवत कथा के रसिक भावुक भक्तजन यहाँ श्रीमद् भगवत वेद रूप वृक्ष का पका हुआ चूकर, गिरा हुआ फल और परमानंद अमृत रस से भरा हुआ यह श्री सुखदेव तोते के मुख से इस पृथ्वी पर प्राप्त हुआ है। जब तक यह जीवन रहे, तब तक संसार का प्रलय न हो जाए, तब तक आप लोग इस दिव्य का रसपान निरंतर बारंबार करते रहिए। महामुनि श्री व्यास जी द्वारा रचित श्रीमद् भगवत में परम उत्तम निष्काम धर्म का प्रतिपालक किया गया है तथा जिसके हृदय में ईर्ष्या द्वेष का अभाव है, उन साधु पुरुषों के जाने योग्य उस कल्याणप्रद परमार्थ तत्व निरूपण किया है जो आध्यात्मिक आदि तीनों तापों का समूल नाश करने वाला है। इस श्रीमद् भगवत की शरण लेने वाले पुरुषों को दूसरे साधन की आवश्यकता नहीं होती। जो बुद्धिमान तथा पुण्य आत्मा पुरुष इस पुराण को श्रवण करने की इच्छा रखते हैं, उनमें हृदय में स्वयं ही भगवान तत्काल प्रकट हो जाते हैं, सदा के लिए स्थिर हो जाते हैं। श्रीमद् भागवत समस्त पुराणों का तिलक और वैष्णवों की सबसे प्रिय वस्तु है। इसमें परमहंस महात्माओं की प्राप्ति होने योग्य परम तत्व विशुद्ध अद्वैत ज्ञान का पूर्ण वरदान है तथा ज्ञान, वैराग्य तथा भक्ति सहित निवृत्ति मार्ग को प्रकाशित किया गया है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इसके श्रवण
पठन और इसमें संलग्न रहते हैं वह संसार बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। यह रस स्वर्गलोक, सत्यलोक, कैलाश तथा बैकुंठ में भी नहीं है। अतः सौभाग्यशाली पुरुषों, तुम इसका निरंतर पान करते रहो, कभी किसी प्रकार से इसको मत छोड़ो। शौनक जी व्यासपुत्र सुखदेव जी से इस प्रकार कह रहे हैं कि यहाँ सभी सभा में प्रहलाद, बलि, उद्धव और अर्जुन आदि पार्षदों आदि साक्षात श्रीहरि प्रकट हो गए हैं। देवर्षि नारद भगवान और उनके भक्तों का पूजन किया। भगवान को प्रसन्न देखकर नारद जी ने उन्हें एक श्रेष्ठ आसन पर बैठा दिया और सब लोग मिलकर उनके सामने कीर्तन करने लगे। उस कीर्तन को देखने के लिए पार्वती सहित महादेव और ब्रह्मा जी भी वहां आ गए। प्रहलाद जी चंचल गति से थिरकते हुए करताल बजाने लगे। उद्धव ने मजीरे लिए। देवर्षि नारद ने वीणा की तान छेड़ दी। स्वर में कुशल होने के कारण अर्जुन राग अलापने लगे। इंद्र ने मृदंग बजाना शुरू किया। महात्मा सनक, सनकादिक आदि कीर्तन के बीच बीच में जयकारे लगाने लगे। इस प्रकार सबके आगे व्यासपुत्र सुखदेव सबकी रस अभिव्यक्ति करते हुए भाव बताने लगे। उसी कीर्तन मंडली के बीच परम तेजस्वी ज्ञान, भक्ति, वैराग्य नटों के समान नृत्य कर रहे थे। वह अलौकिक कीर्तन देखकर भगवान बहुत प्रसन्न हुए और बोले, भक्तजन, मैं तुम्हारी इस कथा और कीर्तन से प्रसन्न हूँ, तुम लोग मुझसे वर मांगो। भगवान का यह वचन सुनकर सब लोगों को बड़ी प्रसन्नता हुई। उनके हृदय भक्त वत्सल प्रेम से सराबोर हो गए। वह हरि से कहने लगे, भगवान, हमारी इच्छा है कि जहाँ कहीं भी श्रीमद् भगवत कथा का सप्ताह कथा हो, वहाँ इन समस्त पार्षदों के साथ यत्न पूर्वक आप पधारे। हम लोगों के यह मनोरथ अवश्य पूर्ण होना चाहिए। तब भगवान तथास्तु कहकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए। तब शौनक जी पूछे, सूत जी, सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को, गोकर्ण ने धुंधुकारी को तथा सनकादिक देवर्षि नारद को किस किस समय श्रीमद् भगवत कथा सुनाई थी। सूत जी ने कहा, भगवान श्री कृष्ण के परम धाम पधारने पर जब कलिकाल को आए 30 वर्ष हो गए, इसके बाद भादो शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को सुखदेव जी ने कथा आरंभ की। राजा परीक्षित ने कथा सुनने के पश्चात कलयुग के 200 वर्ष बीत जाने पर शुद्ध आषाढ़ माह की शुक्ला 9वीं को गोकर्ण जी की कथा सुनाई थी। इसके बाद जब कलयुग के 306 वर्ष पूर्ण हो गए, तब कार्तिक शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को यह आरंभ की गई। पाप रहित शौनक जी, आपने जो कुछ पूछा था मैंने सब बता दिया। इस प्रकार कलयुग में श्रीमद् भगवत की संसार रूपी रोग का नाश करने वाली संत जन आप लोग श्रद्धा पूर्वक इस कथा अमृत का पान करें। यह भगवान श्री कृष्ण को परम प्रिय, समस्त पापों का नाश करने वाले, मुक्ति का एकमात्र कारण और भक्ति को बढ़ाने वाला है। इसको छोड़कर लोक में अन्य कोई भी लोक कल्याणकारी साधन विचारने की क्या आवश्यकता है। अपने सेवक को पाश हाथ में लिए देख यमराज उसके कान में कहते हैं, देखो, जो लोग भगवान की भागवत कथा वार्ता में मस्त रहते हैं उनसे दूर ही रहना चाहिए। मैं दूसरे ही लोगों को दंड देने की सामर्थ्य हूँ, वैष्णवों में मुझ में सामर्थ्य नहीं है। इस असार संसार में विषय रूपी विष के सेवन से व्याकुल चित्त हुए मनुष्य यदि कल्याण चाहते हो तो आधे क्षण के लिए भी श्रीमद् भगवत कथा रूपी अनुपम सुधा का पान करो। अरे भाई, घृणित चर्या से भरे हुए कुमार्ग पर क्यों व्यर्थ भटक रहे हो? इस कथा के कानों में पड़ते ही मुक्ति हो जाती है। मेरे इस कथन से राजा परीक्षित प्रमाण है। श्री सुखदेव जी प्रेम रस में प्रवाह में स्थिर होकर यह कथा कही। जो इसे अपने कंठ में लगाता है वह बैकुंठ का स्वामी बन जाता है। शौनक जी, मैंने समस्त शास्त्र समुदाय का मंथन करके इस समय आपको यह परम गुहा रहस्य बताया। यह समस्त जो है सिद्धांतों का प्रमाणिक है। संसार में श्रीमद् भगवत गीता की कथा से पवित्र और कोई वस्तु नहीं है। अतः आप लोग परम आनंद की प्राप्ति के लिए 12 स्कंद रूप इस संसार में कथा अमृत का किंचित किंचित पान करते रहिए। जो मनुष्य नियम पूर्वक इस कथा को भक्ति भाव से सुनता है, सुनाता है, विशुद्ध वैष्णव पुरुषों के आगे बैठकर सुनता है, वह दोनों ही उत्तम विधि पालन करने के कारण इसका यथार्थ फल प्राप्त कर लेते हैं। इसके लिए संसार
भगवान में कुछ भी असाध्य नहीं है। प्रिय श्रोताजनों, इस तरह से यह साप्ताहिक पद्म पुराण अर्थात जो भागवत लगता है उसके बारे में, उसके फल के बारे में यहाँ पर नारद मुनि और भगवान विष्णु समस्त रूप से बतला रहे हैं। आशा है, उम्मीद है आपने यह सुना होगा। जैसे कि पौष महीने में श्री नारायण की कथाएं सुनी जाती हैं, वही आपको सुनाई जा रही हैं। आप सभी इन कथाओं का रसवादन भी कर रहे हैं। आपके लिए यह वीडियो उपयोगी रह रही हैं तो राधे राधे लिखें, और कोई प्रश्न हो तो वह भी पूछ सकते हैं। एकादशी व्रत कथा प्रसारित हो चुकी है, आप जरूर सुनिएगा।